नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आई का स्टडी रूम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 तारीख है और हमारे क्लास का आज 12वां दिन है। तो जैसे कि हमने बताया था कि इस सीरीज में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाएंगे, एक सीरियल बाय सीरियल करते जाएंगे, तो वो आगे चल के आपके भविष्य के लिए, आपके आगे स्टडीज़ के लिए, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएगा, कॉम्पिटिटिव जो भी आएंगे, मतलब इसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एक ही सिर्फ मात्र एक ऐसी चीज़ होती है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके हर एक जगह पे, हर एक चीज़ में आपकी साथ देगी। तो कल हमने 14 अप्रैल मनाया, 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीम बाबा साहब की जयंती, भारत रत्न जिन्हें हम कहते हैं, हम क्या पूरा विश्व कहता है। और उनका एक कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वह दहाड़ा है। तो ये तो बात तो माननी ही पड़ेगी भैया, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रदर्शन जब आप करेंगे, पढ़ाई की प्रदर्शन जब आप कहीं भी करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं दिख ही आएंगे कि हाँ, ये इंसान पढ़ा लिखा है। पढ़ाई को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंस होता है सबके लाइफ में, हर एक पर्सन के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेट्स है जो वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। क्योंकि कुछ कंडीशन सही नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सेटअप को तैयार कर रहा हूँ। आगे जो भी मेरी तैयारियाँ चल रही हैं, उस हिसाब से तो कुछ दिनों में मैं ठीक ठाक से पढ़ाना शुरू कर दूँगा आप सबको, और भी ठीक से पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो अगर आज एक क्वेट से, अगर आज आप किताबों के सामने झुकते हैं तो कल दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन जो आपका है, ऐसे पहला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आज का पहला है। ये नंबर मैंने चेंज नहीं किया था, और नंबर को ऐसे ही लगा दिया हूँ क्योंकि उसी सीरीज़ में चला रहा हूँ जो सीरीज़ का है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया था? तो उन्होंने बनाया था दौलताबाद को। किसको बनाया था? दौलताबाद को। दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी दौलताबाद को बनाया था। दौलताबाद को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेते थे? तो वो लेते थे होली के त्योहारों में। किसके त्योहारों में? होली के त्योहारों में वो भाग लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न तुता किस देश का निवासी था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मोरक्को के थे। मोरक्को देश है, वहीं के ये निवासी थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया? आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया है? तो दिया था उन्होंने इब्न तुता ने। किसने दिया था? इब्न तुता ने। इब्न तुता। मैंने कहा था कि जब मैं आगे की सीरीज़ पढ़ाऊँगा, इस 30 क्लास के बाद जब आपकी होगी, तो मैं आपको इन सब राजाओं के बारे में बहुत डिटेल से बताऊँगा, कौन क्या है और कैसे थे, क्या था, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी तो फ़िलहाल ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि जो लोग परीक्षा की तैयारियाँ कर रहे हैं, इसलिए उनका फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, मतलब हो सके पैसे ना देना पड़े, देने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो ऐसा कर सकें।
ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? उन्हें सती प्रथा पर रोक, क्या किया था? सती प्रथा पर रोक किया। सती प्रथा का एक वो था कि सती प्रथा में, चलो ठीक है, अभी तो डिटेल से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन खत्म करने हैं तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो जब सती प्रथा की मैं एक सेशन लेके आऊँगा सीरियल बाय सीरियल, मैंने कहा अभी कि जब आपको मैं सीरियल से पढ़ाना शुरू करूँगा, मैंने कहा कि अभी ये जो क्वेश्चन जो आपका ये सीरीज चल रही है 30 दिन की, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खास करके ऐसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो सन 2004, सन 2005 और 1999 में ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप कभी भी उठाकर देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन तभी पूछे गए हैं। तो ये सिविल सर्विसेज के लिए है और मतलब प्रीलिम्स के लिए है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और जो भी हैं हमारे प्रीलिम्स के और भी जितने प्रशासनिक सेवा के होती हैं उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूरिश मोरक्को यात्री इब्न तुता क्या लिखा है? मूरिश मोरक्को यात्री इब्न तुता किसके समय में भारत आया? तो वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ आपका डी आंसर सही रहेगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी स्थापना की थी? थोड़ा सा देखते हैं। लोक निर्माण की। ये तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि फिरोज शाह द्वारा किस, देखो यहाँ पे बता देते हैं, सर्वप्रथम किस विभाग की स्थापना की गई थी? किनके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? तो आप ये आपका आंसर हो जाएगा लोक निर्माण विभाग की। किस विभाग की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कभी कभी, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो उन्होंने ही किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? तो वो थी मुगलों की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया नहीं किया था? सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो वो सिर्फ ये था, फतेहपुर। बाकी ये फतेहपुर जो था ये इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी ये जो फतेहाबाद इन्हीं के द्वारा किया गया था, जौनपुर इन्हीं के द्वारा, हिसार भी इन्हीं के द्वारा मतलब शहर जो है स्थापित किया गया था। कभी कभी हो जाता है ऐसा, सिस्टम है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे? तो वो फलों की। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फलों की। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? जजिया कर लगाया था तो ब्राह्मणों पर लगाया था। किन पे लगाया था? ब्राह्मणों पर। और ये जजिया कर क्या है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है? जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा आगे की, तो जजिया कर जो मैंने कहा कि अभी जो डिटेल्स में मैं बताऊंगा, अभी तो फिलहाल आपको क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। सन 2024 का जो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, तो इसमें से
काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? अनुवाद विभाग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी बताया वहाँ। तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे तो आपको ऐसे मतलब आंसर कर देना है। कभी कभी आपका आंसर ये होता है, कभी कभी आपका आंसर ये हो जाएगा। फिरोज शाह ही आपके आंसर कभी कभी हो जाएंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग, इन्हीं का आक्रमण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी। सॉरी, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष किया था उन्होंने? 1398 ईस्वी में। तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इस मेरे ख्याल से है। क्योंकि कल मैंने तो क्वेश्चन कम लेके आया था, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा करवा देता हूँ, कंप्यूटर रहता है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे नसीरुद्दीन महमूद थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शैयद वंश का हुआ था। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? बता दें तो वो जौनपुर के। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो वो थे लोदी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? गुलरुखी की। ऑप्शन ए आपका जो है गुलरुखी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो की थी सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? फारसी भाषा को। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वो तुर्क थे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि सल्तनत काल में दीवाने अमीर लुकोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वह कृषि से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? विवाह कर। विवाह कर क्या था? ये स्वीकृत नहीं था, बाकी कृषि कर था, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, व्यवसाय कर था। बस ये विवाह कर क्या था, ये इनमें से क्या था, इनके द्वारा स्वीकृत नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो ये इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो यही जो है ये नहीं, बाकी सारी जो है इक्ता व्यवस्था की विशिष्टताएं हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था, तो वो चौधरी।
वरीद किसे कहते थे? वरीद किसे कहते थे? जो वरीद होते हैं किसे कहते थे? तो वरीद अक्सर उनको कहते थे जो सूचनाएं लेके आता था। यहाँ से सूचना यहाँ लेके आता था और यहाँ की सूचना यहाँ लेके आता था। मेरे ख्याल से यही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सूचना पहुंचाने वाला गुप्तचर, सही मैंने कहा ना? सूचना पहुंचाने वाला गुप्तचर को क्या कहते हैं? वरीद कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। तो आज का ये जो आपका क्वेश्चन है समाप्त होता है। आज का क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो दीजिए इजाज़त, हम कल फिर क्वेश्चन लिखेंगे। कल मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कल मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा देता हूँ। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसी सीरीज का एक हिस्सा है। तो कल 13 तारीख, सॉरी कल 16 तारीख है, आज 15 तारीख थी। तो कल लेके आऊँगा ये क्वेश्चन और, ठीक है? आपका 13वां क्लास वही होगा, वन लाइनर।